दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संज्ञा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम स्वर पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम संधि भी कर चुके हैं, समास हमने कंप्लीट कर लिया है। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं हम बैक टू बैक सारी क्लासेस कर रहे हैं। इनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चैनल पे विज़िट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम संज्ञा का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा मतलब इंग्लिश में नाउन। संज्ञा क्या है? देखो, संज्ञा मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 टाइप की हमें संज्ञा यहाँ पे पढ़नी है। पहले चलिए हम वैसे मोटा मोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्य यानी कि पदार्थवाचक। इन पांचों के बारे में हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा संज्ञा को जान लेते हैं। संज्ञा होती क्या है? तो संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। देखो, विकारी अविकारी एक अलग टॉपिक होता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ विकारी का मतलब क्या होता है। विकारी का मतलब होता है चेंजेबल। चेंजेबल मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विकारी का मतलब है जिसमें समय के अनुसार, काल जिसको हम बोलते हैं काल के अनुसार, समय के अनुसार, लिंग अनुसार या फिर वचन अनुसार परिवर्तन हो सकता है, उसको विकारी कहते हैं। तो यहाँ पे हम विकारी नहीं पढ़ रहे हैं। विकारी के बारे में मैंने आपको बस थोड़ी सी जानकारी दी है, बाकी इसको हम अलग से टॉपिक में कवर करेंगे। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, यानी कि संज्ञा को समय, लिंग, वचन के आधार पर चेंज किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसमें मॉडिफाई उसको किया जा सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, कोई भी स्थान है, कोई भी भावना है, वो सब क्या है? वो नाउन। जैसे मान लिया भाव में लव है, तो लव भी क्या है? नाउन है। लेकिन कैसा नाउन है? स्थान क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? व्यक्ति क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? ये सब हम डिटेल वाइज आगे पढ़ेंगे। तो संज्ञा, सम प्लस ज्ञा। तो सम इसमें उपसर्ग लगा है, ज्ञा धातु है। तो सम प्लस ज्ञा का मतलब होता है जानना या पहचानना। सम ठीक पहचानना, जिसको हम बोलते हैं सम्यक ज्ञान। तो संज्ञा किससे बनी है? सम प्लस ज्ञा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के मूल रूप से दो भेद होते हैं। देखो, हमने वैसे तो मेनली 5 पढ़ने हैं, लेकिन अगर ओरिजिनली देखें, मूल रूप से देखें, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है यथार्थवाचक और दूसरा होता है भाववाचक। यथार्थवाचक में हम 4 टाइप को पढ़ेंगे और भाववाचक अपने आप में एक सिंगल है, इसको अलग से पढ़ेंगे। यथार्थवाचक क्या होते हैं? जिसे हम देख सकते हैं, वो हमें कैसी होती है? दिखाई देती है, दृश्य है। भाववाचक, भाव को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इनकी गणना नहीं होती, ये अदृश्य होते हैं, इनविजिबल। ये होते हैं दृश्य यानी कि विजिबल, अदृश्य मतलब इनविजिबल। देखो, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये चारों के चारों जो होते हैं यथार्थवाचक होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, जो अभी हमने देखे। जाति, व्यक्ति, भाव, समूह, द्रव्य, ये 5 प्रकार के हैं प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भाग। मुख्य, रचना या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर आ जाए तो संज्ञा के 3 भेद हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक भाव का हिस्सा मान लिया जाता है, रचना, व्युत्पत्ति या मुख्य धारा के आधार पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण। अयोध्या सरयू किनारे बसा है और क्रोध इंसान को पागल बना देता है। तो अब यहाँ पे देखो, अयोध्या क्या है? अयोध्या एक शहर है, स्थान है। क्या है? स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अयोध्या है ये एक शहर का नाम है, स्थान का नाम है। तो यहाँ पे ये जो शहर है ये व्यक्तिवाचक। देखो, अयोध्या किसी स्पेसिफिक, अगर मैं लिख देती सिर्फ शहर तो ये चला जाता जाति में, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हैं। अयोध्या है, सरयू है, अयोध्या है,
मेरठ है, बागपत है, दिल्ली है, गाजीपुर है। तो ये सब क्या है, नाम है। लेकिन यहाँ पे नाम अयोध्या लिख के दिया है। तो जब भी किसी का नाम आ जाए, किसी इंसान का, किसी वस्तु का, किसी शहर का, किसी का भी नाम आ जाए, किसी नदी का नाम आ जाए, अगर किसी भी चीज़ का नाम दिया होगा ना, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे सरयू है, सरयू एक नदी का नाम है। अगर मैं यहाँ सरयू ना लिख के लिखती कि अयोध्या नदी किनारे इस बसा है, तो नदी यहाँ पे चली जाती जाति में। क्योंकि देखो नदी तो बहुत सारी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, लेकिन इसने यहाँ नाम दिया है सरयू। तो सरयू क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखो यहाँ पे लिखा है क्रोध। तो क्रोध कैसी है, भाववाचक है, क्योंकि क्रोध को हम देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। इंसान, इंसान देखो जातिवाचक है। इंसान जातिवाचक क्यों है, क्योंकि इंसान बहुत तरह के होते हैं, छोटे बड़े, छोटे इंसान, बड़े इंसान, एशियाई या फिर अफ्रीकन, बहुत तरह की वैरायटी है इंसानों की। तो इंसान जातिवाचक है। भारतीय, चाइनीज, अमेरिकन, ये सब क्या है, इंसान ही है। अब देखो पागल बना देता है। तो पागल की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, दिमाग से पागल है, या कि बोल सकते हैं किसी को कि वो मतलब पागलों की बहुत सारी वैरायटी होती है ना, अलग अलग किस्म के पागल, कोई किस तरह का, कोई किसी तरह का। तो पागल भी जाति में आता है। आगे देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे मैं कहूँ ग्रंथ, देखो ग्रंथ एक जाति है, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, जैसे रामायण है, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए होंगे। जैसे शहर है, देखो शहर हमने यहाँ पे लिख दिया लखनऊ, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इधर तो लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, ये सब क्या है, शहर है, ठीक है। लेकिन नाम दे दिए गए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सिर्फ शहर लिखा है तो वो जातिवाचक हो जाएगा। इंसान या मनुष्य दे दिया तो जातिवाचक है। राम, मोहन, सोहन, राधा, कृष्ण, ये सब नाम दे दिए गए, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। समाचार पत्र, तो समाचार पत्र भी बहुत सारे हैं, जैसे दैनिक जागरण, इंडियन टाइम्स, भास्कर, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। नदी, नदी दे दिया तो जाति, क्योंकि नदी तो बहुत है ना, गंगा, सरयू, गंडकी, मेघना, बहुत सारी नदियाँ हैं। अब देखो दृश्य प्लस बहुवचन बना सकते हैं, दृश्य जिसके जैसे और हों, ठीक है। आगे देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ देखो पशु पक्षियों के नाम, बैल, घोड़ा, तोता, मैना, चील, बाज आदि, ये सब भी क्या है, देखो बैल है, घोड़ा है, तोता है, तोते भी कई तरह के होते हैं, चील कई तरह के होते हैं, वैरायटी होते हैं बाज की, बैल, घोड़ों की। तो ये सब जातियाँ हैं। पदों के नाम, भाई, बहन, चचेरा भाई, ममेरा भाई, बहन, माँ, मौसी माँ, बहुत सारी माँ, मतलब माँ की वैरायटी होती है, सौतेली माँ, डॉक्टर, किस चीज़ का डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, वकील, अध्यापक, ये सब क्या हैं, ये जाति हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे मकान है तो लकड़ी के भी मकान होते हैं, पत्थर के भी होते हैं, ईंट सीमेंट के होते हैं, लकड़ी के बहुत सारे। कुर्सी भी प्लास्टिक की, लोहे की, लकड़ी की। मेज हैं, पुस्तक, राज्य, नगर, शहर, जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हैं। फिर आगे देखो प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली, बिजली भी बहुत तरह की होती है, पानी, जो एक तो जनरेटर से आती है बिजली, एक आसमान में कड़कती है बिजली, और एक जो डायरेक्ट आती है बिजली, एक इन्वर्टर से बिजली, बहुत सारे हैं बिजली भी तरह की। वर्षा, जैसे अम्लीय वर्षा, वर्षा, बर्फीली वर्षा, भूकंप, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी आदि, ये सब क्या हैं, ये सब जातियाँ हैं। जब तक कि किसी स्पेसिफिक नाम को ना दे, स्पेशल विशेष नाम को लिखकर ना दिया जाए, तब तक वो जातिवाचक रहेगा। यहाँ पे देखो जातिवाचक संज्ञाएं। गांधी अपने समय के क्रिश्चियन थे। तो देखो गांधी जो थे ना, गांधी, बात तो देखो यहाँ पे गांधी जी की हो रही है, अपने समय के क्रिश्चियन थे, यानी कि क्या बता रहे हैं, जाति बता रहे हैं। क्योंकि भाई अपने टाइम पे क्रिश्चियन थे, तो उस टाइम मतलब गांधी तो और भी हैं, है कि नहीं, क्रिश्चियन जैसे तो और भी है ना।
कृष्ण जैसे तो कहते हैं ना कि भाई तो बहुत नटखट है, कृष्ण जैसा है, तो कृष्ण एक जाति है, तो गांधी उनके जैसे थे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। देखो नेपोलियन अलग व्यक्ति था, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि नेपोलियन क्या है, एक प्रजाति है या एक जाति बोल सकते हैं। जैसे आज भी भारत में स्वर्ण कुमार पैदा होते हैं, तो स्वर्ण कुमार तो एक ही था, जो माँ बाप की सेवा करता है उसी को स्वर्ण कुमार कह देते हैं। तो स्वर्ण कुमार भी बहुत सारे हो सकते हैं। वह झूठ नहीं बोल सकता, वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र क्या है, देखो हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे, लेकिन ये पूरी जाति को बताता है, क्योंकि जो झूठ नहीं बोलेगा उसी को हरिश्चंद्र कहा जाएगा। कलयुगों में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो फिर से वही बात है कि जो हरिश्चंद्र हैं वो झूठ नहीं बोलते, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हरिश्चंद्र हो। हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जयचंद क्या था, धोखेबाज था। तो अब यहाँ पे बहुत सारे धोखेबाज इंसान हो सकते हैं। हमारे देश में जयचंदों की यानी कि धोखेबाजों की कमी नहीं है। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, जातिवाचक के। यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा उसके सत्यनिष्ठा के गुण को प्रकट करने से जातिवाचक संज्ञा बन गई। यहाँ जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी उसके विश्वासघात गुण के कारण अन्य व्यक्तियों का बोध कराते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कल स्टार्ट करेंगे।